हेलो बच्चों, अब हम चैप्टर 3 के लेक्चर नंबर 4 पढ़ने जा रहे हैं। और लेक्चर 3 में हमने जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइटा की स्टडी कर ली है। तो जिन्होंने नहीं पढ़ा है पहले आप उसको विज़िट करिए, उसको देख के आइए तो उसको ज़्यादा बेटर में समझ में आएगा। आज हम एंजियोस्पर्म के ऊपर स्टडी करेंगे। अनलाइक द जिम्नोस्पर्म से डिफरेंटली वेयर द ओव्यूल आर नेक्ड, ओव्यूल जो होते थे वो खुले में रहते थे। इन एंजियोस्पर्म और फ्लावरिंग प्लांट, एंजियोस्पर्म को फ्लावरिंग प्लांट भी बोलते हैं क्योंकि इसमें फ्लावर्स होते हैं। द पोलन ग्रेन एंड ओव्यूल, जो पोलन ग्रेन है एंड ओव्यूल है, आर डेवलप इन स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्लावर। ये दोनों चीज़ फ्लावर में होता है। इन एंजियोस्पर्म में सीड आर एनक्लोज्ड बाय फ्रूट, जो सीड होती है वो कवर होती है फ्रूट से। द एंजियोस्पर्म्स आर एन एक्सेप्शनली लार्ज ग्रुप, जो है एंजियोस्पर्म है वो एक्सेप्शनली, मतलब इसमें बहुत एक्सेप्शन भी है, बहुत बड़ी ग्रुप है प्लांट का। अकरिंग इन वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट, बहुत अलग अलग डिफरेंट हैबिटेट्स में पाए जाते हैं। दे रेंज इन साइज फ्रॉम टाइनी ऑलमोस्ट माइक्रोस्कोपिक वोल्फिया टू टॉल ट्रीज ऑफ यूकेलिप्टस। ये बहुत छोटे छोटे प्लांट जैसे कि वोल्फिया हो गए और बहुत बड़े बड़े प्लांट में भी पाए जाते हैं जैसे कि यूकेलिप्टस हो गए, जो कि 100 मीटर लंबा होता है। ठीक, तो मतलब ये इसकी वैराइटीज़ हैं। कितनी वैराइटीज़ में ये जो प्लांट है वो एंजियोस्पर्म का प्लांट है वो पाया जाता है। दे प्रोवाइड अस विद फूड, फोडर, फ्यूल, मेडिसिन, सेवर अदर कमर्शियल इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट, ये सब हमको प्रोवाइड कराता है। जो जितने भी आजकल हम फ्लावर वाले प्लांट देखते हैं वो सारे एंजियोस्पर्म हैं। ठीक, इस बात को याद रखिएगा। दे डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेस, 2 क्लासेस में डिवाइड होते हैं, डाइकोटाइलेडन्स एंड मोनोकोटाइलेडन। ठीक, डाइकोटाइलेडन एंड मोनोकोटाइलेडन में डिवाइड होते हैं ये लोग। द डाइकोटाइलेडन आर कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग 2 कोटाइलेडन। डाइकोटाइलेडन जो होते हैं वो कैरेक्टराइज होते हैं 2 कोटाइलेडन इसमें होता है इन देयर सीड। वाइल मोनोकोटाइलेडन में जो होता है उसमें एक ही पाया जाता है, एक ही कोटाइलेडन, ओनली 1 कोटाइलेडन पाया जाता है। द मेल सेक्स ऑर्गन, जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है फ्लावर इज द स्टेमन, स्टेमन मेल सेक्स ऑर्गन होता है। ईच स्टेमन कंसिस्ट ऑफ सिलेंडर फिलामेंटस, जो सारे स्टेमन है वो सिलेंडर फिलामेंटस विद एन एंथर एट द टिप। स्टेमन के जो स्टेमन होता है उसके टिप पे एक एंथर होता है और जो कि एक फिलामेंटल से अटैच होता है। द एंथर फ्लावरिंग म्यूसिस प्रोड्यूसेस पोलन ग्रेन। एंथर में पोलन ग्रेन बनता है। इसको थोड़ा हम डिटेल में भी देखते हैं इधर। ये समझ लो हमारा फ्लावर है, यहाँ से समझ लो एंथर, ये समझ लो एंथर। तो ये है पूरा, ये इसका फिलामेंट हो गया और यहाँ पे ये हो गया एंथर। ठीक, ये एंथर हो गया ये जो है। तो ये पूरे को, इस पूरे स्ट्रक्चर को, इस पूरे इतने बड़े स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे? स्टेमन कहेंगे, स्टेमन। और यहीं पे एक और होता है, यहीं एक बीच में रुको बताता हूँ एक चीज़ और। ये फ्लावर हो गया, यहाँ पे ऐसे 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 करके आएगा। तो ये वाला जो है ये फीमेल का है, वो भी वो जो था वो मेल का था, ये फीमेल का है। वो स्टेमन था, ये कार्पेल है, इसको हम बोलेंगे कार्पेल। ठीक, कार्पेल बोलेंगे। और ये ओवेरी है, ये जो है ये स्टाइल है और ये जो है स्टिग्मा है। ठीक, नाउ एंथर जो होता है म्यूसिस होता है उसमें, एंथर में म्यूसिस होगा जो अभी हम देखे थे उसमें ऊपर वाले में म्यूसिस होता है। और फिर वो एक मिनट, हाँ एंथर में म्यूसिस होता है और कहाँ था म्यूसिस एंड पोलन ग्रेन में म्यूसिस होकर उसमें पोलन ग्रेन बनता है। तो फीमेल ऑर्गन होता है, फीमेल सेक्स ऑर्गन जो होता है फ्लावर में, उसको पिस्टिल बोलते हैं, पिस्टिल या कार्पेल बोलते हैं। मैंने भी कार्पेल बताया था, एक और नाम है उसका पिस्टिल। पिस्टिल कंसिस्ट ऑफ एन ओवरी, उसमें ओवरी होता है जो कि एनक्लोज करता है 1 और मैनी ओव्यूल, जो कि इसमें बहुत सारे ओव्यूल पाए जाते हैं। विद इन ओव्यूल आर प्रेजेंट हाईली रिड्यूस्ड फीमेल गैमेटोफाइट, और उनके अंदर एक हाईली रिड्यूस्ड फीमेल गैमेटोफाइट पाया जाता है, टर्म्ड एम्ब्रायो सैक, जिसको हम एम्ब्रायो सैक बोलते हैं। द एम्ब्रायो सैक फॉर्मेशन इज प्रिसीडेड बाय म्यूसिस, जो एम्ब्रायो सैक बनता है वो म्यूसिस से बनता है। हेंस ईच ऑफ द सेल ऑफ द एम्ब्रायो सैक इज हैप्लॉइड। म्यूसिस से बन रहा है तो जितने भी एम्ब्रायो सैक के जो सेल हैं वो हैप्लॉइड होंगे।
ठीक, हैप्लॉइड बताना क्या होता है, हैप्लॉइड कमेंट करना है, हैप्लॉइड क्या होता है, बहुत बार मैंने इसको बताया है। ईच एम्ब्रायो सैक हैज़ अ 3 सेल्ड एग अपार्टस। जितने भी मतलब एम्ब्रायो होते हैं उसमें 3 सेल्ड एग अपार्टस होता है। 1 एग सेल और 2 सिनर्जिड होते हैं। ठीक है, जो एम्ब्रायो सैक होता है उसके अंदर एक एग सेल होता है और 2 सिनर्जिड होता है और 3 एंटीपोलर होता है सेल एंड 2 पोलर न्यूक्लियस होता है। इसको हम बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे क्लास 12 में। क्लास 12 बिल्कुल डिटेल में दे रखा है, तो अभी देखता हूँ समय मिलेगा तो थोड़ा इसको डिटेल में बताऊँगा। एंड 2 पोलर न्यूक्लियस क्लास 12 में बिल्कुल डिटेल में बढ़िया से समझ में आएगा तुमको। अभी चाहो तो मैं थोड़ा बता देता हूँ। देखो क्या था वैसे, एक मिनट देखो। हाँ, 1 एग अपार्टस 2 सिनर्जिड होते हैं। ठीक है, देखो ये रहा, समझ लो हमारा ओवरी सैक। तो यहाँ पे 1 और 2 और 1 और 3, एक्चुअली यहाँ पे बन नहीं पा रहा, बात ये है, इसलिए मैं बनाना नहीं चाह रहा था। ये देखो 1 2 3 यहाँ होंगे और 1 2 3 यहाँ होंगे। ठीक, ये हो गया एंटीपोडल और 2 सिनर्जिड हो गए, ये दोनों सिनर्जिड हो गए। इसमें से एक होता है एग सेल होता है। यहाँ पे 2 पोलर न्यूक्लियस होते हैं, गोल गोल से जो पोलर न्यूक्लियस होते हैं वो साथ में होते हैं। और यहाँ से एक ट्यूब आती है जो कि एक पोलन ट्यूब है। ये समझ में आ रहा है, मुझे पता है इसमें अच्छे से समझ नहीं आ रहा है, ट्राई करिए। वैसे भी डिटेल में है क्लास 12 में, तो इसमें बेटर में अच्छे से समझ में आएगा। इसमें पिक्चर भी दे रखी है, इसमें फोटोज़ नहीं दे रखे हैं। तो पोलर न्यूक्लियस इवेंचुअली, अगर आपको इसको थोड़ा और अच्छे से देखना है तो आप गूगल पर सर्च करिएगा पोलन ग्रेन नहीं एम्ब्रायो सैक। द पोलर न्यूक्लियस eventually fuse to produce a diploid secondary nucleus। डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस प्रोड्यूस होता है। पोलर न्यूक्लियस जो होती है, सेकेंडरी न्यूक्लियस पोलन ग्रेन आफ्टर डिस्पर्जल फ्रॉम द एंथर से बाहर निकलने के बाद पोलन ग्रेन जब एंथर से बाहर निकलता है डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस बनता है। ओके, सॉरी आर कैरिड बाय विंड और वेरियस अदर एजेंसीज टू द स्टिग्मा। अभी हमने देखा था स्टिग्मा क्या होता है, ठीक, पिस्टल और कार्पेल देखा था, पिस्टल या कार्पेल, तो उसके ऊपर जस्ट जो होता है वो स्टिग्मा होता है। यहाँ पे जो होता है हमारा एंथर से निकला वो पोलन ग्रेन आता है। फिर ये पोलन ग्रेन जो होता है एक पोलन ट्यूब के ज़रिए जाता है, मतलब वहाँ ओवरी की तरफ, जहाँ पे ये उसको एग सेल से फ्यूज़ होता है और एंटीपोडल जो सेल होता है ये हमने देखा है इन सेल से, एंटीपोडल से पोलर न्यूक्लियस से फ्यूज़ होता है। पोलर न्यूक्लियस और एग सेल से फ्यूज़ होता है। पोलर न्यूक्लियस से जब फ्यूज़ होगा तो 3N बनेगा और एग सेल से जब फ्यूज़ होगा 2N बनेगा। ओके, उसके बाद दे आर टर्म्ड एज पॉलिनेशन। वैसे मेरे को अगर समय मिलेगा तो मैं उसकी फ़ोटो डाल दूँगा एम्ब्रायो सैक की, ठीक, तो उसको थोड़ा देख लेना, डाल दूँगा बिल्कुल ऊपर ही डाल दूँगा सबसे पहले। पॉलिनेशन, द पोलन ग्रेन्स जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा। जो पोलन ग्रेन होता है वो जर्मिनेट करता है स्टिग्मा पे, अभी बताया था, और रिजल्ट करता है पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब एक बनता है। फिर उसी पोलन ट्यूब के ज़रिए जो स्टिग्मा एंड स्टाइल रीच स्टिग्मा स्टाइल से होते हुए ओव्यूल तक पहुँचता है हमारा पोलन ग्रेन। तो ये पोलन ग्रेन एंटर करता है एम्ब्रायो सैक के। एम्ब्रायो सैक का मैं फोटो डाल दूँगा अभी, जहाँ पे 2 मेल गैमेट आर डिस्चार्ज, 2 मेल गैमेट डिस्चार्ज होते हैं, ठीक। एक मेल गैमेट जो होता है वो फ्यूज़ करेगा एग सेल से, जो कि ज़ाइगोट बनाता है, जिसको सिनगैमी बोलते हैं। सिनगैमी मतलब फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस। फिर जो दूसरा वाला मेल गैमेट है, 2 मेल गैमेट निकलेंगे एक पोलन ग्रेन से। दूसरा वाला जो है वो डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस से फ्यूज़ होता है। डिप्लॉयड पहले से ही है वो, ठीक है, डिप्लॉयड अब बनेगा नहीं, वो डिप्लॉयड पहले से ही है, सेकेंडरी न्यूक्लियस टू प्रोड्यूस अ ट्रिप्लॉयड। अब यहाँ पे ट्रिप्लॉयड प्राइमरी एंडोस्पर्म बनता है, जिसको हम PEN भी बोलते हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस।
जब ये होता है ये ट्रिप्लॉइड होता है, 3N होता है ये, ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है। बिकॉज ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ 2 फ्यूज़न, यहाँ पर 2 फ्यूज़न एक साथ हो रही है, तो इसको हम डबल फर्टिलाइजेशन भी बोलते हैं, ये क्लास 12 में भी है। एंड इवेंट यूनिक टू एंजियोस्पर्म, ये सिर्फ एंजियोस्पर्म में मिलता है जो कि फ्लावरिंग प्लांट है। फ्लावरिंग प्लांट जितने भी हम देखते हैं, जितने भी तरीके के जिसमें फ्लावर निकलते हैं, तो वो सब एंजियोस्पर्म है। द जाइगोट डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रायो, जो जाइगोट होगा वो एम्ब्रायो में डेवलप होगा विद 1 और 2 कोटाइलेडन, 1 और 2 कोटाइलेडन में, कुछ भी हो सकता है वहाँ पे, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है कोटाइलेडन, डिपेंड करेगा वो कैसा कौन सा प्लांट है वो। पेन डेवलप्स, जो PEN अभी हम देखे थे, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, वो डेवलप होगा एंडोस्पर्म में, वो एंडोस्पर्म बनेगा। एंडोस्पर्म भी बहुत, इसकी भी बहुत बड़ी खासियत होती है, ठीक है। ये नरिश करता है हमारे एम्ब्रायो को, जो एम्ब्रायो उसमें होगा डेवलपिंग एम्ब्रायो, उसको नरिश करता है, उसको खाना वाना देता है कौन, एम्ब्रो कौन देता है, ये एंडोस्पर्म। तो उसके से एम्ब्रायो जिंदा रहता है, अगर वो नहीं रहेगा तो जिंदा नहीं रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद होता है द सिनर्जिड एंड एंटीपोडल, सिनर्जिड और एंटीपोडल्स हैं, डीजेनरेट होते हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन। सिनर्जिड जो हम ऊपर देखे थे अभी, सिनर्जिड और एंटीपोडल जो है वो ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद उनका कोई काम नहीं होता वैसे। ड्यूरिंग दिस इवेंट्स ओव्यूल जो होता है वो डेवलप करता है इनटू सीड, ओव्यूल जो है वो सीड में कन्वर्ट हो जाएगा, और ओवरी जो थी, जो साइड साइड में ओवरी थी एम्ब्रायो सैक के, वो फ्रूट बन जाता है। द लाइफ साइकिल ऑफ एन एंजियोस्पर्म इज सोन, अब इसमें यहाँ पे नीचे फ़ोटो दे रखी है, पिक्चर दे रखी है, देखो इसमें थोड़ा है, इसमें बताते हैं थोड़ा, ये देखिए, ये रहा हमारा फिलामेंट दे रखा है, चलो अच्छी बात है, ये हमारा अंथर है, और ये माइक्रोस्कोप मदर सेल है, माइक्रोस्कोप मदर सेल, ये माइक्रोस्पोरेंशिया है, माइक्रोस्पोर, ये देखिए हमारा ओवेरी, स्टाइल है, स्टिग्मा है, अभी हम देखें इसे, ये रहा फ्लावर हमारा, इसी फ्लावर में दोनों चीज़, ये वाली ये पूरी स्ट्रक्चर और ये पूरी स्ट्रक्चर इसी एक फ्लावर में पाई जाती है। ठीक, और उसके बाद गेमेटोफाइट, गेमेटोफाइटिक जनरेशन हो गया, और ये स्पोरोफाइटिक जनरेशन हो गया। स्पोरोफाइट मतलब 2N, गेमेटोफाइट मतलब N, ठीक है, पहले देख चुके हैं। इसके बाद माइक्रोस्पोर जो कि पोलन ग्रेन है, ये पोलन ग्रेन है, चूँकि मेल गैमेट, ये रहा गैमेट, ये दोनों गैमेट है, दो, ये रहा एग, यहाँ पे फ्यूज़ होगा, ये एंटीपोडल, और ये एग न्यूक्ली है, ये वो जो अभी हम देखे थे ना, 2 सेल 2 न्यूक्ली है, वही है ये, यहाँ से फ्यूज़ होता है तो एंडोस्पर्म बनता है, और यहाँ पे जो एग है उससे फ्यूज़ होगा तो हमारा एम्ब्रायो बनेगा, फिर यहाँ पे मतलब जाइगोट बनेगा, जाइगोट से एम्ब्रायो बनता है, ये हमारा एम्ब्रायो, फिर एक बन जाता है इतना बड़ा सा स्पोरोफाइट। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं इसको करते हुए। इसके बाद जस्ट आफ्टर दिस हम प्लांट के लाइफ साइकिल्स और अल्टरेशन ऑफ जनरेशन, जो अभी हम देखे थे कैसे वो प्लांट के लाइफ साइकिल और उसके जो अल्टरेशन जनरेशन, मतलब पहले हैप्लॉइड, फिर डिप्लॉइड, हैप्लॉइड स्पोरोफाइट, और हैप्लॉइड गैमेटोफाइट और डिप्लॉइड स्पोरोफाइट, ये जो कन्वर्ट होता रहता है। इन प्लांट बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल्स कैन डिवाइड बाय माइटोसिस, ठीक, प्लांट में हैप्लॉइड और डिप्लॉइड जो होते हैं वो सारे माइटोसिस के थ्रू हो सकते हैं डिवाइड, पर जो म्यूसिस के थ्रू सिर्फ और सिर्फ जो होते हैं डिप्लॉइड ही होते हैं म्यूसिस के थ्रू, ठीक है, क्योंकि वो पहले से ही 2 है, और जो हैप्लॉइड है वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो पहले से ही एक ही है, तो वो आधा कैसे होगा, तो उसमें सिर्फ क्या कहते हैं माइटोसिस ही हो सकता है ना, रिड्यूस तो हो नहीं सकता, वो उसके जैसा ही बन सकता है, पर वो रिड्यूस नहीं हो सकता, कट नहीं सकता फिर से। दिस एबिलिटी लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट प्लांट बॉडी, यही एबिलिटी जो होती है वो डिफरेंट प्लांट बॉडी बनाने के काम आती है, ठीक, हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड। द हैप्लॉइड प्लांट बॉडी प्रोड्यूस गैमेट्स बाय माइटोसिस, जो हैप्लॉइड प्लांट बॉडी होती है वो गैमेट प्रोड्यूस करती है बाय माइटोसिस, माइटोसिस से वो गैमेट प्रोड्यूस करेगा हैप्लॉइड वाली। दिस प्लांट बॉडी रिप्रेजेंट अ गैमेटोफाइट, ये
प्लांट बॉडी जो होती है वो गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करेगी, गैमेटोफाइट बनाएगी। फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन द जायगोट ऑल्सो डिवाइड्स बाय माइटोसिस। तो जायगोट जो होती है वो भी माइटोसिस के थ्रू ही डिवाइड होती है। डिप्लॉइड है फिर भी माइटोसिस के थ्रू होती है। वही है ना कि बोथ दोनों हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों जो होते हैं वो डिवाइड हो सकते हैं, दोनों तो जो होते हैं वो डिवाइड होते हैं माइटोसिस से। यहाँ देखो जायगोट जो है, जायगोट वो भी डिवाइड कर रहा है माइटोसिस से, जबकि ये 2n है, मतलब डायप्लॉइड है ये। और हैप्लॉइड जो है वो भी 2n से हो सकता है। यहाँ पे देखो अभी कहाँ गया, छोड़ो उसमें लिखा नहीं है शायद। जो अरे यार, जो हमारा वो होता है गैमेट, गैमेट जो होता है वो हैप्लॉइड होता है, वो माइटोसिस कर सकता है। हैप्लॉइड जो होता है वो गैमेट होता है कि ये देखो हैप्लॉइड प्लांट प्रोड्यूस गैमेट बाय माइटोसिस, ठीक। गैमेट प्रोड्यूस करता है माइटोसिस से, ठीक। दिस प्लांट, इसके बाद हमारे तो प्रोड्यूस डिप्लॉइड स्पोरोफाइट बॉडी, हैप्लॉइड स्पोर प्रोड्यूस्ड बाय दिस प्लांट बॉडी बाय मायोसिस। जो हैप्लॉइड स्पोर हैं वो मायोसिस के थ्रू होंगे, हैप्लॉइड स्पोर जो है मायोसिस के थ्रू होंगे। और ये जो होता है वो डिवाइड बाय माइटोसिस टू फॉर्म अ हैप्लॉइड प्लांट बॉडी वंस अगेन। इसमें फिर माइटोसिस होगा और एक हैप्लॉइड प्लांट बॉडी बनाएगा दोबारा से। Thus during life cycle of any sexual reproducing plant there is an alternation of generation between gamete producing haploid gametophyte and spore producing diploid sporophyte। मतलब कि जो अल्टरनेशन जनरेशन होती रहती है कि जो गैमेट है वो हैप्लॉइड गैमेटोफाइट बनाएगा और स्पोर प्रोड्यूस करेगा डिप्लॉइड स्पोरोफाइट। इसके बाद हम आते हैं हाउएवर डिफरेंट प्लांट ग्रुप्स एज वेल एज इंडिविजुअल रिप्रेजेंटिंग देम डिफर इन द फॉलोइंग पैटर्न। वो पैटर्न में डिफरेंट होते हैं। स्पोरोफाइटिक जनरेशन इज रिप्रेजेंटेड ओनली बाय वन सेल जाइगोट। जो स्पोरोफाइट की जनरेशन होती है वो सिर्फ एक सेल जाइगोट प्रेजेंट करता है। देयर आर नो फ्री लिविंग स्पोरोफाइट नहीं होती है। म्यूसिस इन द जाइगोट, जो जाइगोट में म्यूसिस होता है वो रिजल्ट करता है हैप्लॉइड स्पोर। जाइगोट में म्यूसिस होता है तो हैप्लॉइड स्पोर बनता है। द हैप्लॉइड स्पोर जो होता है वो डिवाइड करता है माइटोटिकली डिवाइड करता है। मतलब वो 2n है तो 2n ही रहेगा, n है तो n ही रहेगा। पर हैप्लॉइड होता है n होता है, हैप्लॉइड जो होता है हमेशा n होता है, तो वो n है तो n ही रहेगा, ठीक। माइटोटिक एंड फॉर्म करता है गैमेटोफाइट। द डोमिनेंट फोटोसिंथेटिक फेज इन सच प्लांट, जो डोमिनेंट फोटोसिंथेटिक फेज होता है इन सच प्लांट में वो फ्री लिविंग गैमेटोफाइट होता है। दिस काइंड ऑफ लाइफ साइकिल, इस तरीके की जो लाइफ साइकिल होती है इस टर्म एज हैप्लॉन्टिक। इस तरीके की जो लाइफ साइकिल होती है उसे हैप्लॉन्टिक बोलते हैं। मैनी एल्गी सच एज वॉलवॉक्स हो गया और स्पायरोगायरा हो गया और एंड सम स्पीसीज ऑफ क्लामाइडोमोनास रिप्रेजेंट करती है इस पैटर्न को। किस पैटर्न को? हैप्लॉन्टिक पैटर्न को समझने के लिए, थोड़ा डिटेल में समझने के लिए इसको फिगर 3.7 के ए में भी हमको थोड़ा दे रखा है। फिगर देखते हैं 7 के ए में, ये देखो यहाँ पे क्या था, देखो जाइगोट है, जाइगोट में मियोसिस हुआ एंड में कन्वर्ट होकर मतलब स्पोर बन गया। फिर स्पोर फ्यूजन करेगा, मतलब स्पोर जो है वो गैमेटोफाइट बनाएगा, ठीक। गैमेटोफाइट बनाने के बाद इसमें गैमेटोजेनेसिस होगा, मतलब फ्यूजन करने के बाद एक फिर जाइगोट बनेगा, फिर जाइगोट से मियोसिस होगा, फिर स्पोर बनेगा। ये जो है वो हैप्लॉन्टिक है, मतलब जाइगोट जो है वो 2n है, 2n से n हो रहा है, तो मतलब क्या हो रहा है, हैप्लॉइड हो रहा है, ठीक। हैप्लॉइड बन रहा है, जाइगोट से हैप्लॉइड हो रहा है, ये हैप्लॉन्टिक हो गया। इसलिए इस तरीके की जो अल्टरनेशन जनरेशन होती है उसको हम हैप्लॉन्टिक जनरेशन बोलते हैं। इसके बाद है दूसरा ऑन द अदर एक्सट्रीम
इज द टाइप वेयर इन द डिप्लॉयड स्पोरोफाइट, जो डिप्लॉयड स्पोरोफाइट होते हैं डोमिनेंट होता है। डिप्लॉयड वाला जो स्पोरोफाइट होता है वो होता है डोमिनेंट फेस होता है वो। फोटोसिंथेटिक इंडिपेंडेंट, जो फोटोसिंथेटिक इंडिपेंडेंट फेस होता है ऑफ प्लांट, द गैमेटोफिटिक फेस इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल टू फ्यू सेल। जो गैमेटोफाइटिक फेस होगा वो रिप्रेजेंट होगा एक या एक मतलब सिंगल सेल से रिप्रेजेंट होगा, सिंगल सेल हैप्लॉइड गैमेटोफाइट। दिस काइंड ऑफ लाइफ साइकिल इज टर्म्ड एज डिप्लॉन्टिक। All seed bearing plant example gymnosperm and angiosperm following this pattern। all seed जिसमें bearing plant और seed bearing plant जिसमें seed होती है वो इस पैटर्न को फॉलो करते हैं। इसको भी थोड़ा डिटेल में देखते हैं इसमें, इस पिक्चर में। तो देखो जाइगोट, ये रहा जाइगोट, ये रहा जाइगोट। जाइगोट से 2 नहीं रहा ना, डिप्लॉइड ही रहा। फिर उसमें म्यूसिस हुआ, फिर स्पोर बना, गैमेटोफाइट हुआ, एक मिनट ये जो है ये दूसरा वाला है बी, ये रहा हमारा बी। देखो जाइगोट है, जाइगोट से स्पोरोफाइट बना, स्पोरोफाइट जो कि 2n ही रहेगा, ठीक। इसमें कोई रिजेक्शन डिविजन नहीं हुआ, ठीक। और स्पोरोफाइट से फिर गैमेटोजेनेसिस होने के बाद, म्यूसिस होने के बाद फिर एन हुआ, पर जाइगोट से सीधा 2n रहा। इस चीज़ को बहुत गौर से रखना, क्योंकि यही एक शॉर्ट ट्रिक है डिप्लॉन्टिक और हैप्लॉन्टिक को समझने की, ठीक। आगे समझते हैं इसको, थोड़ा एक बार रिवाइज करना तो और से समझ में आएगा। यहाँ पे हम देखते हैं जो ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स जो होते हैं, ये नंबर 3 है। नंबर 3 जो ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट्स जो हैं इंटरस्टेशनली मतलब इंटरमीडिएट होते हैं, एग्जिबिट एंड इंटरमीडिएट कंडीशन होती है हैप्लो डिप्लॉन्टिक। बोथ फेज आर मल्टीसेलुलर, दोनों फेज जो होती है वो मल्टीसेलुलर होती है, एंड आर ऑफन फ्री लिविंग। हाउएवर दे डिफर इन देयर डोमिनेंट फेज, अपने डोमिनेंट फेज में डिफर करते हैं वो। उसके बाद यहाँ पे आते हैं थोड़ा सा डोमिनेंट इंडिपेंडेंट फोटोसिंथेटिक थैलॉइड। पहले इसको देखते हैं कि हैप्लो डिप्लॉन्टिक डिटेल में थोड़ा ये रखा। तो देखो जाइगोट है, फिर 2n हुआ, ये किस चीज़ को फॉलो कर रहा है, डिप्लॉन्टिक को फॉलो कर रहा है। डिप्लॉन्टिक के बाद फिर यहाँ पे स्पोर बना, ठीक। स्पोर के बाद यहाँ पे एक मिनट गैमेटोफाइट हुआ, ये देखो गैमेटोफाइट हुआ, ठीक। गैमेटोफाइट गैमेटोजेनेसिस होने के बाद फिर से यहाँ पे वो हो गया, डिप्लॉइड हो गया। मतलब पहले डिप्लॉइड हो रहा है फिर हैप्लॉइड हो रहा है, मतलब इसमें बार बार हैप्लॉइड डिप्लॉइड चलना है। तो इस चीज़ को जब हैप्लॉइड भी हो डिप्लॉइड भी हो इसको हम बोलेंगे हैप्लो डिप्लॉन्टिक। हैप्लो डिप्लॉन्टिक की ये पहचान है। इसके बाद हम आते हैं डोमिनेंट इंटरमीडिएट। जो डोमिनेंट जो होता है वो डिपेंड करता है फोटोसिंथेटिक थैलॉइड, इंडिपेंडेंट होता है इस पर। थैलॉइड और इरेक्ट फेस इज represented by a haploid gametophytic and it's alternated with the short-lived multicellular sporophyte, totally or partially dependent on the gametophyte for its anchor and nutrition। ठीक, टोटली या फिर पार्शली जो होता है स्पोरोफाइट का, टोटली और पार्शली जो होता है वो डिपेंड होता है गैमेटोफाइट पे फॉर न्यूट्रिशन के लिए। जो हमारा स्पोरोफाइट है वो गैमेटोफाइट पर डिपेंड होता है न्यूट्रिशन के लिए। और ब्रायोफाइट्स रिप्रेजेंट दिस पैटर्न, जितने ब्रायोफाइट हैं वो इस पैटर्न को रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें थोड़ा रहता है इसमें, इसलिए इसके बाद आता है जो डिप्लॉइड स्पोरोफाइट जो होते हैं इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डोमिनेंट इंडिपेंडेंट फोटोसिंथेटिक और वस्कुलर प्लांट बॉडी। It alternates with multicellular saprophytic, autotrophic, independent, but short-lived haploid gametophyte. Such a pattern is known as haplodiplontic life cycle। ठीक, मतलब कि अल्टरनेशन विद मल्टीसेलुलर,
ऑटोट्रॉफिक। अल्टरनेशन मतलब मल्टीसेलुलर के स्पोरोफाइटिक और ऑटोट्रॉफिक। इंडिपेंडेंट होता है बट शॉर्ट लिव्ड होता है हैप्लॉइड और गैमेटोफाइट पे, और इसको हम हैप्लोडिप्लॉइडिक साइकिल बोलते हैं। और ये जो होता है ऑल टेरिडोफाइटा एक्सिस दिखाए जाते हैं। Interestingly, while most algal genera and haplontic, some of them such as Eucalyptus, Polysiphonia और कैप्स आर जो होते हैं वो हैप्लोडिप्लॉन्टिक होते हैं। फ्यूगस एंड एल्गा इज डिप्लॉन्टिक। जो फ्यूगस होता है एल्गा होता है वो डिप्लॉन्टिक होता है। इसके बाद फिर ये समरी है हमारी, इसको थोड़ा डिटेल में खुद पढ़ लेना। फिर यहाँ पर क्वेश्चन है, इसको भी थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करना। नहीं हो पाए वो कमेंट में पूछ सकते हैं, जो भी समझ में आए अच्छे से। ठीक, तो हम इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं और हमारा चैप्टर भी यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट चैप्टर बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है, तो पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।